आप देख रहे हैं यहाँ पर लजीज कबाब और चिकन चिल्ली काड़ी ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। जी हाँ, हम खड़े हैं बैजनाथपरा, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। और चूँकि आज का हमारा जो मौजू है जुमा के दिन 17 नवंबर को वोटिंग है, छत्तीसगढ़ का दूसरा चरण है, तो हम जानना चाहेंगे यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी से कि जुमा होने के कारण जो है कितना फ़र्क पड़ेगा मतदान में। क्या मुस्लिम कम्युनिटी जुमा होने के कारण कम जाएगी, या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने लोगों को? नहीं, जुमे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यह पूरा जाएगा वोट, लोग निकलेंगे जाएंगे आराम से निकलेंगे और देंगे, वोट देंगे। कैसे जाएंगे? जुमा के पहले, जुमा के बाद, क्या क्या तैयारी? सवेरे के टाइम जाएंगे, फिर नमाज के बाद जाएंगे, मगर जाएंगे ज़रूर। ये है, ज़रूर करेंगे, हाँ, छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ेंगे नहीं। देख लिए, मुस्लिम कम्युनिटी जागरूक हो चुकी है, मतदान के अधिकार को, उसकी ताकत को जानती है। जुमा के पहले और जुमा के बाद समय निकाल कर ये जाएंगे। बताइए जनाब, आपका कौन सा क्षेत्र है? मौदापारा। जो उत्तर में आता है। तो जुमा का दिन बहुत अहम होता है, बहुत पाक नमाज होती है, तो कितना फ़र्क पड़ेगा वोटिंग परसेंटेज में? लोग जाएंगे कि जुमा के कारण कम जाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कुछ पहले जाएंगे, कुछ बाद में जाएंगे, लेकिन वोटिंग पूरी होगी। वोटिंग पूरी? हाँ, पूरी होगी। जी जनाब, आपका नाम? ये भी नाम बता दीजिए। मोहम्मद हनीफ। अनिल भाई, जी। जुम्मा के दिन वोटिंग करने जाओगे कि नहीं हाँ, जाओगे? जाएंगे ना सर। कौन सा क्षेत्र है आपका? उत्तर। उत्तर। कौन सा पान खा रहे हो यार? एक ही क्षेत्र। जी हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम क्षेत्रों में है, पान का भी लोग मज़ा ले रहे हैं, कबाब भी खा रहे हैं। हमारे संचालक भी हैं और हमारे दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम सर आपका? अजीजुर रहमान। है? अजीजुर रहमान। अजीज़ुल रहमान साहब हैं संचालक यहाँ पर हमारी होटल के। जुमा का दिन है साहब, कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या मुस्लिम कम्युनिटी कम जाएगी कि नहीं? अब समय बदल चुका है, लोग जाएंगे, जागरूक हो गए, लोग जाएंगे। और जुमे का कोई मसला नहीं है, नमाज का समय है, नमाज का वक्त है, तो नमाज के वक्त से निकाल के वोटिंग करने तो जाएंगे। क्यों ज़रूरी है वोटिंग करना, बता पाएंगे? अधिकार का मामला है, पढ़ाई का, बच्चों का भविष्य का मामला है, तो इसीलिए वोट देने जाना ज़रूरी है। ये देखिए, अधिकार का मामला है, बच्चों के भविष्य का मामला है। जुमा के दिन होगा तो वोटिंग हम ज़रूर करेंगे। ये देखिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर। चूँकि हम एक मौजू पे बातचीत कर रहे हैं, 17 नवंबर परसों जो है जुमा का दिन है, और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा दिन होता है जुमा का दिन। तो क्या जुमा का दिन को समय निकाल कर लोग जाएंगे कि परसेंटेज कम आएगा मुस्लिम कम्युनिटी का वोट डालने के लिए? ये विषय जो है, जुमा का दिन पड़ रहा है। जुमा के दिन लोग सबसे पहले अपनी जुमा की नमाज़ पढ़ने की तैयारियां करते हैं। नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद वोटिंग वगैरह सब डालेंगे। मतलब चूकेंगे नहीं, वोटिंग ज़रूर डालेंगे? 100%। 5 साल में एक बार मौका मिलता है, और जिसे भी लोग चाहें उसको भरपूर वोट डालना चाहिए। और हर आदमी को ये कोशिश करना चाहिए कि अपना 5 साल में वोटिंग ज़रूर करें। वोटिंग से वो कमी ना करे, कि हर काम को छोड़ के सबसे पहले वोटिंग डालें। ये देखिए, कह रहे हैं यहाँ के लोग कि 5 साल में एक बार मौका लगता है और वोटिंग जो है हमें ज़रूर करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान जो है 17 तारीख यानी परसों होने वाला है। आज है 15 तारीख, और परसों यानी कि 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान रायपुर की चारों विधानसभा में होने वाला है। और सबसे ख़ास बात यह है कि 17 तारीख को चूँकि जुमे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, और ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वो दिन बहुत ख़ास होता है, बहुत अहम होता है, क्योंकि वो उस दिन की नमाज जो होती है, उस इबादत को वो नहीं छोड़ते। तो आइए हम जानते हैं कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, लोग मतदान करने के लिए पहुँचे। तो हम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हैं और कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से हम बात कर रहे हैं कि जुमा होने के कारण, शुक्रवार होने के कारण वोटिंग परसेंटेज में क्या असर पड़ेगा, और आप लोग किस तरह से तैयारी करेंगे? वही है कि हम सवेरे जल्दी जाके वोट डाल दें, ताकि वोट भी हो जाए और हम अपना धार्मिक काम भी कर लें। नमाज वगैरह है, शुक्रवार का दिन है, अहम दिन होता है हमारा वो। उस दिन हम लोग पढ़ते ही, हर आदमी हफ्ते में एक दिन तो जाता ही है इबादत के लिए। तो वो टाइम ऐसा रख दिया उन लोगों ने, लेकिन फिर भी वोट का मसला है, वो तो वोट तो डालेगा ही आदमी। वोट का मसला है, वोट बहुत अहम होता है, और वोट तो हमें डालना ही है। आइए, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं।
आप बताएं, जुमा का दिन है तो वोट कितना अहम होगा आपके लिए मतदान? तो मतदान तो है, मैं वोट भी ज़रूरी है और जुमा भी ज़रूरी है। टाइम निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और कुछ परसेंटेज में फ़र्क आएगा कि आप क्या कहेंगे कम्युनिटी वो तो नहीं आएगा कोई फ़र्क। जिसको डालना है तो टाइम निकाल के डालेगा, जिसको नहीं डालना तो नहीं डालेगा। ऐसा टाइम कुछ नहीं है। जी जी ऐसा कुछ नहीं है कि फ़र्क नहीं आएगा, वो भुगतना पड़ना पड़ेगा। वो जितना वोट पड़ना है पड़ेगा, ये मुस्लिम समुदाय के लोग बोल रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? सुशील पटेल। हैं? सुशील पटेल। सुशील पटेल हमारे साथ हैं। जी हाँ। हाँ नवाब जी, आप वोट डालते हैं? जी। किस विधानसभा से आते हो? जतिन कहीं से। यार अकेले अकेले तुम अमृत तुल्य चाय पी रहे हो, हमें भी पिलाओ। चलिए हम तो पीते रहेंगे। ये बताइए, चूंकि जुमा का दिन है, गवर्नमेंट बोलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, आप लोग नमाज के लिए जाते हैं, तो कितना फ़र्क पड़ेगा उस दिन वोटिंग परसेंटेज में, या आप जागरूक करना चाहेंगे अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को? हर कर पड़ेगा 5,000 3,000 वोट ज़्यादा मुसलमानों का। हार जीत का अंतर 100-200 से होता है तो बहुत फ़र्क पड़ेगा मतदान पे। हार जीत का तो रहेगा, तो 5-6 हज़ार का रहेगा ये। अभी मोहन जी डालेंगे हमारे। नहीं, जीत हार का तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, कौन भैया जीतेगा या कौन बहन जीत, हमारा यही है। आपका नाम जनाब? मनोज मानिकपुरी। मनोज मानिकपुरी। मनोज मानिकपुरी जी हैं यहाँ पर। आइए, यहाँ पर दुकान के संचालक भी हैं यहाँ पर। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद वकास। वकार साहब, वोट डालते हैं आप? इस साल डालेंगे। अच्छा, इस साल डालेंगे आप? जुड़ चुका है नाम? अच्छा, तो ये बताइए, जुमा होने से वोटिंग पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? मुस्लिम कम्युनिटी कम जाएगी कि आप प्रेरित करेंगे अपने दोस्तों को, भाइयों को कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट के लिए जाएं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब जाएंगे, नमाज के बाद जाएंगे, नमाज के पहले जाएंगे, लेकिन जाएंगे सभी। और जो मतलब नहीं जाएंगे, बस उनके लिए सलाह है कि भाई अपने शहर के लिए है, वोट डालो, आप जाके वोटिंग दो। और क्या है, मतलब जुमे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। वसीम बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि जुमा के पहले और जुमा के बाद अपने साथी दोस्तों को बताएंगे कि यार मतदान करो। आपका नाम? मोहम्मद तौकीर कुरैशी। तौकीर से हम जानते हैं कि जुमा होने से कितना फ़र्क पड़ेगा उस वोटिंग मतदान में, या आप क्या अपील करेंगे? अपना इलाका जो क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ से भाजपा से ब्रिज मोहन अग्रवाल जी खड़े हुए हैं। कोई भी खड़ा हो, मेरा वो मौजू नहीं है। मेरा जो सब्जेक्ट है उस पर हम बात करते हैं। कोई भी जीते हारे, कि मुस्लिम कम्युनिटी कहीं परसेंटेज वोट कम तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा। नहीं, क्योंकि मुस्लिम कमेटी भी यहाँ से पूरा वोट डालती है, फुल पोलिंग होती है अपने क्षेत्र से। जुमा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पोलिंग होगी, फुल पोलिंग होगी। ये युवा जो हैं पहली बार मतदान करेंगे, ये क्लियर कट टू कट बोल रहे हैं कि जुमा के पहले और जुमा के बाद हम तो मतदान करेंगे। हम खड़े हैं मूसा होटल में, जो कि मोमिनपारा में है, मुस्लिम बाहुल्य ये क्षेत्र है। और चूँकि आज का हमारा सर्वे, आज का हमारा जो मौजू है, आप देख सकते हैं ये मूसा होटल में लोग जो है नाश्ता करते हुए। मूसा होटल के जो संचालक हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। सर आपका नाम बताएं। मोहम्मद यूशा। हमारा आज का जो मौजू है, चूँकि 17 नवंबर को दूसरे चरण का छत्तीसगढ़ में मतदान है, चूँकि जुमा का दिन है, तो चूँकि सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, मतदान है हमारा अधिकार है, महादान है, तो जुमा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके भाई लोग मतदान के लिए पहुँचे? नहीं, ये तो लोकसभा का चुनाव जो है एक त्यौहार, हाँ विधानसभा का चुनाव जो है त्यौहार के रूप में तो आया है, और सभी नागरिकों को इस विधानसभा चुनाव से खुशी है। लेकिन अब वो किस पार्टी को देंगे वो तो मतदाता ही बताएंगे। और जुमा से इस चुनाव को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सब नमाज के बाद भी, अदा करने के बाद भी अपना मतदान देंगे, और कुछ लोग समय के पहले जो फजर की नमाज के बाद निकलते हैं वो भी पहुंच जाएंगे मतदान देने के लिए। ये देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी अब जागरूक हो चुकी है, जुमा पढ़कर बिरयानी खाकर सोने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। आप मतदान के लिए वोट देते हैं आप? जी हाँ, देते हैं। हाँ, तो इस बार जुमा का दिन है, तो मतदान में कोई असर पड़ेगा कि आप जाएंगे वोट? कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ 1 घंटा लगता है जुमा नमाज में, 1 सेकंड। अच्छा। बाकी तो टाइम ही टाइम रहता है, जा सकते हैं आराम से। जुमा पढ़कर या जुमा के पहले या जुमा के बाद हमारे साथ साहब भी जुड़ चुके हैं। क्या नाम सर आपका? हैदर रजा।
हैदर रज़ा साहब हमारे साथ है। जुमा के दिन इस बार मतदान है तो कितना फ़र्क पड़ेगा? मुस्लिम कम्युनिटी परसेंटेज कम होगा या आप क्या कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें? मतदान बराबर होगा, हाँ, क्योंकि इस प्रक्रिया में सुबह से जो मतदान का टाइमिंग है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12 बजे लोग अपना नमाज पे जा सकते हैं। सुबह से चलता रहेगा ये सिलसिला, इनका कहना है, और उसके बाद जो है मतदान आप कर सकते हैं। सर, आप देते हैं वोटिंग यहाँ पर? वोट ज़्यादा डालते हैं जी, और सभी को डालना चाहिए। इससे जुमे उमे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नमाज को ले 1 घंटे का प्रोग्राम रहता है नमाज का, उसके बाद इंसान फ्री है, और सभी को जाना चाहिए, सबको इसका प्रयोग करना चाहिए अपने मत का, क्या समझे। और जो भी अच्छी लगती हो पार्टी, जिसको भी देना जो चाहे वो दे, क्या समझे, उसकी अपनी मर्ज़ी है वोटर की। पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस बीजेपी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतदान आपको करना है और नमाज के पहले और नमाज के बाद आप मतदान कर सकते हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी कह रही है। धन्यवाद। हम खड़े हैं रायपुर राजधानी में और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में। चूँकि दूसरे चरण का मतदान जो है परसों यानी 17 नवंबर को होने जा रहा है और जुमा का दिन है, शुक्रवार का दिन है। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत पाक और पवित्र दिन होता है। उस दिन की नमाज विशेष रूप से अदा की जाती है। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग हजरात जुड़े हुए हैं, कि जुमा का दिन होने से मतदान में कितना परसेंट फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जेंट्स तो बराबर जाएंगे देने के लिए, लेकिन लेडीज़ चूँकि घर की तैयारी में मशगूल रहती हैं तो हो सकता है उनके वोट परसेंटेज कुछ कम हो सकते हैं। लेकिन अगर अवेयरनेस तो सब तरफ दी जा रही है तो हो सकता है कि लेडीज़ भी जाएँ देने के लिए, लेकिन कुछ परसेंटेज तो डाउन होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, द रायपुर टाइम्स के माध्यम से? कहना चाहेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस तरह के डेज में वो चुनाव का जो वोटिंग डे है वो सोच समझ कर सेलेक्ट करें, ताकि सब कम्युनिटी को अपना वोट डालने का अधिकार पूरी तरह से मिल सके। इलेक्शन कमीशन से भी अपील कर रहे हैं कि जब भी ऐसा कोई चुनावों की डेट निर्धारित हो, दिन देख ले, किसी भी कम्युनिटी को कोई फ़र्क ना पड़े। सर, बताएं कि जुमा का दिन है तो कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लोग नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करेंगे, अपील की जा रही है। आप कौन से विधानसभा में डालते हैं चुनाव? दक्षिण। महंत राम सुंदर दास और ब्रिज मोहन अग्रवाल का कड़ा मुकाबला है। बहरहाल आप जाएंगे मतदान करने? बराबर जाएंगे साहब, हम बिल्कुल बराबर जाएंगे, तो जरूर जाएंगे। होने से फर्क पड़ेगा? कोई हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो क्या अपील करेंगे आपकी? अपील नहीं करेंगे, जुमे के पहले लोगों का वोट डाल देना चाहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वोट जुमे के पहले डाल दें तो 2 बजे 1 बजे 2 बजे जुमा होता है, उसके पहले डाल सकते हैं वोट, जी। बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है कि जुमा का दिन है तो सुबह सुबह उठ के नहा धोकर पहले मतदान कर दें, फिर नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद भी आप जो है मतदान कर सकते हैं। जनाब, आपका नाम? अब्दुल वसीम। वसीम साहब, क्या बेच रहे हो आप? बस पान उन बनाते हो कुछ? कौन सा पान बनाते हो? तो चमन चटनी खिलाओगे हमें? खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे? क्या बात है। तो जुमा का दिन है, मतदान पे असर पड़ेगा, आप जाएंगे, क्या है प्लानिंग? तो सुबह 8 बजे वोट डालेंगे पहले जाके। अच्छा, पहले वोट डालेंगे? सबसे पहले वोट डालेंगे। हम अपना अधिकार, अपना मत का अधिकार हम तो उपयोग करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि जुमा है बिरयानी खा के सो गए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जाएंगे। 5 साल में एक बार आता है अपना अधिकार, तो हम देने जाएंगे वोट। देखिए, 5 साल में एक बार आता है वोटिंग का अधिकार, और ये मुस्लिम कम्युनिटी जागरूक हो चुकी है, इन चीज़ों को समझ रही है। ये सारे लोग उस दिन मतदान करने जाएंगे, और हम भी, चूंकि भारत सरकार और निर्वाचन आयोग भी कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो, वोटिंग का प्रतिशत हो, मतदान हो, और हमारा द रायपुर टाइम्स चैनल भी इसी मुहिम में आगे बढ़ रहा है। आइए हम और बातचीत करते हैं कि जो परसों होने वाला जो मतदान है, जुमे के दिन होने वाला है, तो कितना फ़र्क पड़ेगा मुस्लिम कम्युनिटी पे। क्योंकि जुमा का दिन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ख़ास होता है, ख़ास नमाज अदा की जाती है, तो वोटिंग परसेंटेज सारे लोग मुस्लिम कम्युनिटी निकलेगी कि फ़र्क आएगा? थोड़ा फ़र्क आएगा। ऐसा जुमे के पहले भी कर सकते हैं, जुमे के बाद भी कर सकते हैं, उनके ऊपर है। और क्या आगे क्या बोलूँ? जुमे के दिन है तो जुमे के पहले और जुमे के बाद हजरात कह रहे हैं कर सकते हैं। कितना फ़र्क आएगा जुमा के होने के कारण? जुम्मे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, लोग आजकल वोट देंगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। लोग जागरूक हो चुके हैं। हाँ, जागरूक हो गए, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से कि जुमा का दिन पड़ रहा है तो मुस्लिम कम्युनिटी
पहले से ज़्यादा जागरूक हुई है, निकलेंगे, क्या करेंगे घरों से? बिल्कुल लोग निकलेंगे तो फ़र्ज है उसको अपना चुनाव वोट देना, मगर ये था कि जुमे को नहीं रखना था, क्योंकि देखो भाई जुमा है मेन दिन है, लोग जुमा पढ़ के ही वोट देने जाएंगे, है ना। जुमा पढ़ेंगे तो कम से कम 2 बजेगा, उसका इंसान जाएगा, तो इनको पहले सोचना था निर्वाचन आयोग को। तो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग से आप अपील करेंगे कि आगे जब चुनाव हो तो आइंदा साल लोकसभा के चुनाव है 6 महीने बाद, 6 महीने बाद स्थानीय निकाय का पार्षद का चुनाव है, तो उस समय ऐसा उसके बाद ख्याल रखें निर्वाचन के जुमे के दिन ना रखें, तकलीफ होगी, जुमे में सबका रोड कम पड़ेगा, घर की औरतें लोगों बहुत कम निकलेगी जुमे की वजह से, जब तक आदमी नमाज़ पढ़ के नहीं आएगा वो निकलेगी नहीं। और जुमे से क्या है, सुबह से तैयारी चलती है जुमे की, वो आप भी जानते हो उस चीज़ को, है ना। तो जुमे की तैयारी चलती है, और आप क्या अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान के लिए जुमा के दिन पहुँचे? जी हाँ, मेरी अपील यही है हमारे शहर के नागरिकों से कि जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अधिक से अधिक मतदान करें, और जो भी योग्य उम्मीदवार है और जिसने अभी तक छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम किया है, वैसी पार्टी को, वैसे उम्मीदवार को, लायक उम्मीदवार को वोट दें, ताकि हमारी सरकार जो है वो अगली आने वाली सरकार बहुत अच्छा काम कर सके और अच्छा काम कर सके। ठीक है। मुस्लिम समाज में अब धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है। इनका साफ कहना है कि हम जुमा भी पढ़ेंगे और मतदान भी करेंगे, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है मतदान करने का, जिसमें आप अपनी पसंद के विधायक और पसंद की सरकार चुन सकते हैं। तो जुमा का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है परसों होने वाले विधानसभा चुनाव में। आप देख रहे हैं द रायपुर टाइम्स, आमिर हैदर और भूपेश की ये शानदार रिपोर्ट। धन्यवाद।